नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, वही वापस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, टेकिंग 2 एट अ टाइम, साइन 2x इंटू साइन x, फिर जो डी फैक्टरेशन करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 3x से यहाँ पे, फिर अगेन तो ये तो बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बन गया हमारा साइन 2x का, और फिर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ओके, चलते रहे बेटा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं हम लोग। साइन 4x अपॉन साइन x, साइन 4x अपॉन साइन x, साइन 4x से अप्लाई करेंगे हम लोग साइन 2x का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अप्लाई करेंगे। चलो चलते रहेंगे आगे धीरे धीरे। तो फॉर्मूला चलिए आगे चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। साइन 4x अपॉन साइन x, साइन 4x के लिए अप्लाई किया था 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर वहाँ पे जो साइन 2x आ रहा है उसके लिए फिर एक बार वापस अप्लाई करेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x, and so hence we get the solution। आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना? मयंक सॉल्व कर दो क्या बड़ा? मयंक हो सर करत आहे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड, चांगलं बाळ आहे ते। चलिए बेटा थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल जाएगा ये। ठीक है सर। cos 5x plus cos 4x divided by 1 minus 2 cos 3x। Yes, anybody can give me hint to solve this question? Yes beta, waiting for your hint। हाँ हाँ बेटा, बेटा पहले वाले सारे क्वेश्चन हो गए ना आपके? हाँ सर हो गया हो गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड।
इन देता हूँ आपको, ये टर्म के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 cos 3x के ऊपर तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब तक तो प्रॉब्लम इस तरह से कर रहे कि डी फैक्टरेशन फॉर्मूला साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी मल्टीपल में, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं वैसे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना इसमें। हाँ, और cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में। अगर ऐसा हम लोग सोचते हैं तो भी उसका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो 5 माइनस 4 1/2 आएगा, और एडिशन करेंगे तो 9/2 आएगा। तो यहाँ पे जो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos c प्लस cos d अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि cos 3x को कुछ कैंसिलेशन टर्म नहीं दे रहा है। हाँ बेटा, एनीबडी? रोहन? यस सर। रोहन कुछ कर पा रहा है इसमें बेटा? हाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहा है बेटा, बोल। यस, मैं हिंट दे दूं बेटा आपको? एक हिंट दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सिर्फ फर्स्ट स्टेप। आप इस टर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। टू भी दिया है, cos 3x भी दिया है। विश्वेश, कुछ हो रहा है बेटा? हो से ट्राई करते तो। गुड। संयुक्ता, काय चाललंय आपलं? करते सर. वेदांग बता बेटा, चल।
सर ऊपर नीचे sin 3x से मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व हो गया हाँ। पूरा। पूरा सॉल्व हो गया बेटा। एक मैं यहाँ पे आपको सब लोगों को बता रहा था, ये 2 cos 3x है ना, तो इसके साथ कौन मैच हो सकता है यहाँ पे, sin 3x मैच हो सकता है यहाँ पे, sin 3x मैच हो सकता है, sin 3x, राइट, sin 3x। अगर sin 3x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा प्रॉब्लम एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैं एक से बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आप सबका। सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin 3x एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। किस तरह से, ये जो आपका सेकंड पार्ट है ये sin 3x दे देगा, आप sin 3x से cos 5x को और sin 3x से cos 4x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला बनते रहेगा, फॉर्मेशन होते रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कट कट कर रहा है वो। हाँ, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था बेटा, मार्क करके रखना बाद में भी। एनसीईआरटी का अलग से एग्जाम्पलार करके बुक बनता है बेटा, उसमें से थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पलार में। चलिए बेटा, ये यहाँ पे देखिए आपने अप्लाई किया, sin 3x इंटू कॉस 5x का फॉर्मूला आपका बन गया है यहाँ पे ये, और ये फिर से यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया। थोड़ा से सारे नंबर्स का गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, 9x/2 x/2 3x/2 3x/2। चलिए करते रहते हैं आगे। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आराम से सिंप्लीफाई करते रहो बेटा, बहुत ही ध्यान से। काफी डिफिकल्ट सम था ये। यस, क्लियर बेटा जी। चलिए नेक्स्ट के लिए। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। गुड न्यूज फॉर यू, सिंपल गुड न्यूज फॉर यू बेटा। 6 questions are there. One, two, three, four, five, six. 5 and 6. बेटा सब लोग ध्यान दो प्लीज, ये कंप्लीट हुआ होगा तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ log f of x। बेटा जी सब लोग ट्राई करो, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ log f of x। प्लीज गो अहेड बेटा, एवरीबॉडी प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा?
हेलो बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. बेटा, फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ log f of x. प्लीज गो ahead. 1 upon f of x into d by dx of f of x. So can we say d by dx of f of x as f dash of x? हाँ. उसने बताया. So I can say that the derivatives of log f of x is equal to f dash of x upon f of x, right? Right. Okay. So what is the definition of integration? Derivatives of question is equal to answer. Then integration can be defined as integration of answer is equal to question. Am I right? Yes. Yeah. So क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स with respect to x is equal to log of mod of f of x plus c. हाँ. Is that clear? Yeah. I think आप लोगों ने ये थ्योरम कंप्लीट कर दिया बेटा. Integrals of the form integration of f dash of x upon f of x with respect to x, and so its integration is log of f of x plus c. Is that clear? Yes बेटा, clear सबको? मिहिर, is it clear? हाँ सर हो गया. हो गया ना ये बेटा? चलो हाँ सर. थोड़ा आगे चलते हैं. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग. अच्छा, चलिए बेटा आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए बेटा. और एक छोटा सा, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ log cos x. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स ऑफ log cos x. Derivatives of log cos x. Minus tan x. So can I say derivatives of, be careful, can I say derivatives of minus log cos x? Minus log cos x is equal to tan x. Yes. Yes. So can I say integration of tan x is equal to minus log of cos x? Done. Yes. Yes. बेटा मैं वापस से एक बार वही बता रहा हूँ, सुने मेरी बात. We have written that integration of tan x is equal to what? Integration of tan x is equal to what beta? Integration of tan x is equal to minus log mod cos x plus c. बेटा मैं वही आंसर मैं मेरी तरफ से एक बार बोलना चाहूंगा. इंटीग्रेशन ऑफ tan x with respect to x is equal to -1 into log of cos x plus c. आप माइनस बोल रहे थे, मैंने थोड़ा -1 बता दिया उसको. ठीक है, तो हम लोग को पता है बेटा कि n log a, what n log a is equal to log a raised to n, log a raised to n, right? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसे, log of cos x raised to -1. एक cos इनवर्स नहीं है, एक cos x raised to -1 है बेटा. आप समझे मेरी बात? इट इज log of cos x raised to -1 प्लस c. तो cos raised to -1 मतलब 1 upon cos x. Am I right, my dear? So I can say it is log of
1 upon cos x plus c, क्योंकि cos x raised to -1, can I write it is 1 upon cos x, and 1 upon cos x is nothing but sec x. So I can easily say that integration of tan x with respect to x is equal to log of mod of sec x plus c. So we are having the two formulas for integration of tan x, that is minus log of mod of cos x plus c, or it is equal to log of mod of sec x plus c. मैंने जानबूझ के थ्योरम नहीं बताया आपको यहाँ पे, ताकि पहले आप क्लियर हो जाओ अपने दिमाग में। ओके, चलिए ये आपको मैं एक थ्योरम बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दिमाग में डालते हैं इस थ्योरम को, फिर आगे चलते हैं। बेटा जी थ्योरम का लुक ध्यान दीजिए, कैसे करना है अटेम्प्ट क्वेश्चंस को, अभी हम लोग को आगे जाके इसके आगे ध्यान दीजिए क्या क्या हम लोगों ने जो फंक्शन दिया था, ये फंक्शन है बेटा, और न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मेरा इंटरेस्ट है कि फंक्शन कौन है, फंक्शन एक फंक्शन होगा और एक होगा उसका डेरिवेटिव। और बेटा हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा dx के साथ मल्टीपल होता है। जो डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x इज ऑलवेज मल्टीपल विद d ऑफ x। ये बहुत ही ध्यान से याद रखना बेटा। एक फंक्शन होता है और एक उसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव इज ऑलवेज मल्टीपल बाय डिफरेंशियल dx। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन है हमारा उसको हम लोग t कंसिडर कर रहे हैं। वी कंसिडर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू t। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स दैट बेटा ध्यान देना, वी आर फाइंडिंग d बाई dx ऑफ d बाई dx। थोड़ा बेटा ध्यान दो बराबर से, d बाई dx ऑफ फंक्शन, d बाई dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है ना, इज इक्वल टू d बाई d बाई dx ऑफ t, d बाई dx ऑफ t। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या आएगा बेटा, हम लोग लिखेंगे उसको f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू आएगा dt बाई dx। dt बेटा ध्यान दो, dt बाई dx, लेकिन dx क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई dx करेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये टर्म समझ में आया होगा, f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो f डैश ऑफ x इंटू dx क्या टर्म हो गया हमारा, f डैश ऑफ x इंटू dx क्या टर्म हो गया हमारा, dt टर्म हुआ यहाँ पे dt। तो इसे ही हम लोग कैसे लिखेंगे, फंक्शन कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो वी कैन से इट इज 1 अपॉन t, क्योंकि 1 अपॉन f ऑफ x है। शायद टाइम आउट हो जाऊंगा मैं, ये 10 मिनट दे रहा है मुझको, फिर रिज्वाइन करता हूँ आपको। ओके, तो 1 अपॉन t इंटू ये जो बाकी बचा हुआ f डैश ऑफ x dx क्या बन गया हमारा, dt। ठीक है, तो 1 अपॉन t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या बनता है, log ऑफ t प्लस c। बट t हम लोगों ने क्या पुट किया था यहाँ पे, t पुट किया था हम लोगों ने f ऑफ x। सो वी कैन गेट log ऑफ f ऑफ x प्लस c। बी केयरफुल, ध्यान से लिखना बेटा, आराम से समझ के लो बेटा।
जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रखता हूँ आपको क्लियरली लिखने के लिए। मयंक प्लीज माइक म्यूट पे डालो। थैंक यू मयंक। यशराज यस सर। बेटा थ्योरम क्लियर हुआ क्या? मैंने जो गड़बड़ किया बेटा? हाँ सर। हाँ 100% ना, क्लियर कर लो बेटा। हाँ ये फंक्शन का स्टोरी गड़बड़ क्या क्या बोल रहा था मैं। तो हमेशा हम लोग को टी क्या पुट करना है बेटा? टी क्या पुट करना है? जो हमारा फंक्शन रहेगा, याद रखना हमेशा प्रॉब्लम इस तरह से आएंगे। एक फंक्शन होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो उसका डेरिवेटिव्स होगा, और डेरिवेटिव्स हमेशा dx के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। तो फंक्शन को कंसिडर करेंगे हम लोग टी, ओके। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा हो जाएगा dt के टर्म में आ जाएगा, हमेशा dt के टर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/t dt हो रहा है। तो ये log ऑफ t प्लस सी, बट t को रिप्लेस करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम दिया है फंक्शन ऑफ x में, x वेरिएबल में दिया है, तो इट इज log ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ओके चलिए बेटा जी आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटीग्रेशन का। चलिए बेटा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी कुछ थ्योरम करके लिए, हम लोगों ने कुछ पहले फॉर्मूले बाहर कर लिए थे, बस अभी फॉर्मूलेज आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे सभी। हाँ बेटा चलो ध्यान देते रहिए आप लोग कि क्या क्या बोल रहे थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम जो आपको प्रूव करना है बेटा, ये we have to prove that integration of tan x with respect to x is equal to minus log of cos x plus c, और इट इज इक्वल टू log of sec x plus c। आपने सॉल्व किया था लेकिन प्रॉपरली करेंगे। ओके इंटीग्रेशन ऑफ tan x मतलब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? साइन अपॉन कॉस। तो बेटा हम लोग का एक फंक्शन है कि cos x को अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन कंसिडर करके चले तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। चलिए cos x is equal to t, then derivatives of cos x and derivatives of t, this will gives you minus sin x dx is equal to dt। लेकिन sin x dx था तो हम लोग क्या करेंगे? sin x dx is equal to माइनस डी टी यहाँ पे पुट करेंगे। sin x dx is equal to माइनस डी टी। या तो थ्योरम आप लिखते रहिए ध्यान से। तो आपका टर्म बन जाएगा यहाँ पे -1/t integration of -1/t dt। this is nothing but minus log of mod of t plus c। t क्या था हमारा? cos x, तो इट विल माइनस log of cos x plus c। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये -1 यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, 1 यहाँ पे 1 जंप करेगा, cos x raised to -1 which gives you the value in the terms of log of sec x plus c। ओके चलिए बेटा जी आप लोग नेक्स्ट प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ sin x plus c। एक ही आंसर है, tan के दो आंसर थे।
बेटा जी अगर मैं डिसकनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ आज ना तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं रात को 9:30 को एक बार आपसे ज्वाइंट हो जाऊं, लेकिन आप लोग मुझको व्हाट्सएप मत कीजिए, अगर ज्वाइंट होने वाला रहूँगा तो मैं खुद ही आपको व्हाट्सएप कर दूंगा 9:30 टुडे 9:30 PM इफ पॉसिबल, क्योंकि बीच में लाइट गया ना तो गड़बड़ हो गया, पूरा केबल वाईफाई कनेक्शन मिस हो गया मेरा। हाँ अगर पॉसिबल हुआ तो 9:30 को मिलता हूँ मैं आपको शाम को वापस रात को। बेटा आपको क्या क्या प्रूव करना है मैं बता देता हूँ, आप तो ट्राई करते रहिए। आपको कॉट एक्स प्रूव करना है, आपको सेक एक्स का प्रूव करना है, आपको सेक एक्स प्रूव करना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इसके लिए हिंट दे देता हूँ बेटा आपको, सेक एक्स प्लस tan एक्स के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, 1 मिनट टाइम, हार्डली 1 मिनट। सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, बाकी आपको आ जाएगा। तब तक मैं नोट्स या आज जल्दी सेंड करता हूँ आपको। ओके, उसके बाद में आपको प्रूव करना है बेटा ये कोसेक एक्स वाला, यहाँ पे भी अच्छी बात, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कोसेक माइनस कॉट एक्स। अगर आपको मैं बता दूं तो आंसर में लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, तो बस उसको मैनिपुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, आप लोग आपका आंसर बन जाएगा। वैसे ही ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बता देता हूँ, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स आपको करना था। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने साइन एक्स कॉस एक्स का ही इंटीग्रेशन पता था हम लोग को, थ्योरेटिकली हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। तो we are revising integration of tan x is equal to minus log of cos x plus c is equal to log of sec x plus c, integration of cot x with respect to x is equal to log of sin x plus c, and integration of sec x is equal to log of mod of sec x plus tan x plus c. Then integration of cosec x will be log of cosec x minus cot x plus c। बेटा एक